हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए, जो आज वीडियो है वो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान इतिहास से संबंधित वीडियो है। इसमें मैंने सारे आईएमपी क्वेश्चन, वन लाइनर और सभी प्रश्नोत्तर समाहित किए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ये 1914 को। और कब तक चला था? 1918 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो ड्यूरेशन है, समय अवधि है, वो 1914 से 1918 तक की है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का योगदान था जबरन सेना में भर्ती। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915 में। बागान व्यवस्था के खिलाफ बिहार चंपारण में आंदोलन हुआ 1916 में। खेड़ा जिले में महामारी फैली थी, प्लेग 1917 में। रोलैक एक्ट पारित किया गया 1919 में। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन समिति का गठन हुआ मार्च 1919 को। हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी महात्मा गांधी 1909 में। सरकारी कार्यालय विदेशी वस्तुओं का विरोध है, बहिष्कार करना। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई जनवरी 1920 को। विरोध प्रदर्शन फैक्ट्री में जाने को रोकना कहलाता है पिकेटिंग। अनुबंधित मजदूर को विदेशों को ले जाते थे गिरमिटिया। बारदौली में किसान आंदोलन चलाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खगोलीय अनुमान लगाने वाले थे अल्लूरी सीताराम। असहयोग आंदोलन वापस किया चोरा चोरी घटना से, मतलब जो असहयोग आंदोलन था वो चोरा चोरी घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किया गया CR दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। भारत में साइमन आयोग आया 1928 में। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की 1929 में। दांडी यात्रा हुई 12 मार्च 1930 को, जिसमें नमक कानून भी तोड़ा गया था। दांडी यात्रा में शामिल लोग थे 78 लोग। 240 किलोमीटर की दूरी तय की 24 दिनों में। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते कथन है भगत सिंह का। बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, किसने कहा? यह भगत सिंह ने। भारतीय औद्योगिक व्यवसाय कांग्रेस का गठन हुआ 1920 में। भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ का गठन हुआ 1927 में। दलित एसोसिएशन का गठन हुआ 1930 में अंबेडकर जी द्वारा। अछूतों को ईश्वर की संतान बताया गांधी जी ने। अछूतों को ईश्वर की संतान किसने बताया है? गांधी जी ने। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए 1932 गांधी व अंबेडकर जी द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1930 में। भारत माता की छवि बनाई अवनीनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 8 अगस्त 1942 को। करो और मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस ने। पिकेटिंग विरोध प्रदर्शन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, कारखाना या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। बहिष्कार किसी के साथ संपर्क करने एवं बोलने से इनकार करना। गतिविधियों, वस्तुओं खरीद के प्रयोग में उनसे मना करना, शासन का विरोध करना बहिष्कार कहलाता है। सत्याग्रह दमनकारी शक्तियों के विरोध गांधी जी द्वारा शांतिपूर्ण प्रयोग सत्याग्रह कहलाता है। मतलब सत्याग्रह क्या है? दमनकारी शक्तियों के विरोध, शक्तियों का विरोध करना शांतिपूर्ण तरीके से, तो ये क्या है? सत्याग्रह है। गिरमिटिया औपनिवेशिक काल में विदेशों को ले जाने वाले अनुबंध मजदूर को गिरमिटिया कहते हैं। नेक्स्ट अध्याय आता है जीविका अर्थशास्त्र व्यवस्था एवं समाज से। अध्याय है भूमंडलीय विश्व का बनना। फर्स्ट है इसमें, विश्व की अर्थव्यवस्था को देश से जोड़ना कहलाता है वैश्वीकरण। एशिया, यूरोप,
उत्तरी अफ्रीका से जुड़े संबंधित मांग को कहते हैं सिल्क और रेशम। 500 वर्ष हमारे खाद्यान्न नहीं थे, आलू, सोयाबीन और मक्का। 500 वर्ष पहले हमारे जो खाद्यान्न नहीं थे वो क्या थे? आलू, सोयाबीन और मक्का नहीं थे। अमेरिका के स्पेनिश सैनिकों में फैली बीमारी थी चेचक। अफ्रीका में 1890 में फैला पशु की बीमारी है रीडर पेस्ट। ब्रिटेन सरकार द्वारा अनाज पर लगाए गए प्रतिबंध को कहते हैं कॉर्न लॉ। नेक्स्ट है 18वीं सदी में विश्व व्यापार का केंद्र था यूरोप। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने 1492 में। लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था स्मिथ फील्ड। भारत से अनुबंध मजदूरों को ले जाना कहलाता था गिरमिटिया। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालों में जुलूस को कहा होसे। पश्चिमी भारत से समुद्री व्यापार का केंद्र था सूरत। मित्र राष्ट्र देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। केंद्रीय शक्ति देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। हेनरी फोर्ड प्रख्यात थे कार निर्माता। आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई 1929 में। धुरी शक्ति देश थे जर्मनी, जापान, इटली। दूसरा खेमा मित्र थे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापना हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाव में आवाज़ उठाई 77 जी ने। वैश्वीकरण, दो या अधिक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। रेशम मार्ग, एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग को रेशम मार्ग कहते हैं। कॉर्न लॉ, जो कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा अनाज के आयात पर लगाया गया था, उसे कॉर्न लॉ कहते हैं। गिरमिटिया मजदूर, ऐसे अनुबंध मजदूर जो विदेशों को ले जाए जाते थे, गिरमिटिया मजदूर कहलाते हैं। वीटो, निषेधात्मक, इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव के लिए निरस्त करने का अधिकार बन जाती है, जो वीटो पावर कहलाती है। आयात शुल्क, किसी भी दूसरे देश से जाने वाली वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। विनिमय दर, इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधाओं के लिए विभिन्न देशों की मुद्रा को परस्पर जोड़ा जाता है, वह क्या कहलाता है? विनिमय दर। उदारीकरण, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था की मुक्ति उदारीकरण कहलाती है। मतलब सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से जो कर लगाया जाता है, गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है? उन करों से मुक्ति देती है, तो वो उदारीकरण की नीति कहलाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एक कंपनी दो अनेक देशों में अपना व्यवसाय करती हैं, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे कोई भी एक कंपनी है, वो एक देश में नहीं अन्य देशों में भी अपना बिजनेस या व्यवसाय कर रही है, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाई जाती हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अन्य सदस्यों के साथ विकास के उद्देश्यों के लिए सहयोग प्रदान करती है। नेक्स्ट अध्याय है औद्योगिकरण का युग। संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किया 1900 में E.T. पाल द्वारा। एशिया के लिए इस्तेमाल शब्द है प्राच्य या प्राचीन। आज़ादी से पहले यूरोप में औद्योगिकरण, उद्योग खोलने को कहते थे पूर्व या आदि औद्योगिकरण। रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है स्टेपलर। चुन्नटों के सहारे कपड़े समेटता है फुलर। जैनी मशीनों पर हमले किए ऊन काटने वाली औरतों ने। कपड़ा बुनने वाले को कहते हैं बुनकर। बुनकरों पर निगरानी हेतु बनाया गया दल था गुमास्ता। यूरोप के छोटे किसान जीवन यापन करने को कहते थे कॉन्टेजर। पहली कपड़ा मिल खुली थी कलकत्ता 1912 में। पारसी बनाकर के बेटे थे छत्र जमशेदजी जीजी। पहली लौह इस्पात कारखाना खोला गया 1912 में। गांव से शहरों की ओर ले जाना को कहते हैं पलायन या शहरीकरण। लेबर चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक को कहा मैनचेस्टर। साबुन के विज्ञापन रोशनी लाते हुए जब बताया गया है भगवान विष्णु को।
प्राच्य भूमध्य प्राच्य भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश जो पुराना एशिया को प्राच्य कहा गया है। आदि किसी वस्तु की प्रथम अथवा प्रारंभिक अवस्था आदि कहलाती है। स्टेपलर ऐसे व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपलर करता है। कार्डिंग ऊन और कपास को कटाई के लिए तैयार किया जाता है। फुलर चुन्नट के सहारे कपड़े समेटने वाले को फुलर कहते हैं। स्पेलिंग जेनी जेम्स हरग्र गेम्स द्वारा 1764 में बनाई गई कटाई की मशीन की जिसमें एक पहिया था। बुनकर कपड़े को बुनने वाले को बुनकर कहते हैं। जावर ऐसे सरदार मिस्त्री जो उद्देश्य से काम करने जाते थे वो जावर कहलाते। फ्लाइट शटर रस्सी या एवं पुलियों के माध्यम से चलने वाला यांत्रिक औजार जिसका बुनाई की प्रयोग के लिए किया जाता था फ्लाई शटर कहलाता है। कंटेनर यूरोप में अपने जीवन यापन के लिए किसानों को छोटे किसान कंटेनर कहलाते थे। गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंद करों की निगरानी पर बनाया गया बल है। मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया यो रोजाना की जिंदगी संस्कृति और राजनीति। मुद्रण की पहली तकनीकी हुई चीन, जापान, कोरिया में। जापान में पहली पुस्तक छपी डायमंड सूत्र। हाथों से सुंदर सुडौल लेखन कला को कहते हैं सुलेखन कैलियोग्राफी। जानवरों के चमड़े से बने लेखन सतह है वेलम। छपाई के लिए बोर्ड कहलाता है प्लांटेन। जैतून कैसे का आविष्कार किया गुटनबर्ग। छपाई के लिए कंपोज करने वाले कहलाते हैं कंपोजिटर। यूरोप में छपी पहली पुस्तक थी बाइबल। धार्मिक किताबों का वाचन सुनने वाले थे गीता गाथा। कैथोलिक धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। मुद्रण ईश्वर की दी हुई मानतम देन है मार्टिन लूथर ने बोला है। सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था थी इक्विजिशन। कैथोलिक धर्म सुधारक लातिन के विद्वान थे इरेस्मस। किताबें भिन्न भिन्नाती मधुमक्खियों के समान हैं एविजेज। चांद, सूर्य, ज्वार भाटा, दैनिक जीवन से जुड़ी वार्षिक कैलेंडर को कहते हैं पंचांग। पॉकेट बुक के आकार की बुक है गुटका। कानूनी पाबंदी एवं असंवैधानिक शक्ति न हो उसे कहते हैं निरंकुशवाद। जहाँ पे कानून ना हो, कोई पाबंदी ना हो, कोई संवैधानिक शक्ति ना हो, उसे क्या बोलते हैं निरंकुशवाद। ताड़पत्रों एवं हाथ से लिखी है पांडुलिपियाँ। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका संपादन किया जेम्स हिक्की ने। इस्लामी कानून मुफ्ती के द्वारा वैधानिक घोषणा है फतवा। संवाद कौमुदी प्रकाशित है राम मोहन 1821। गुलामगिरी पुस्तक लिखी ज्योतिबा फुले 1871 में। केसरी समाचार के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। गीत गोविंद पुस्तक लिखी जयदेव ने। खुशनवीशी कैलियोग्राफी हाथों से सुंदर लिखावट को खुशनवीशी या कैलियोग्राफी कहते हैं। वेलम चम्रपत्र अथवा जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को वेलम कहते हैं। गीत गाथा लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जा सकता है। कंपोजिटर छपाई के लिए इबादत कंपोस्ट करने वाला कंपोजिटर कहलाता है। गैली वह धातु फ्रेम जिसमें टाइप कर इबारत बनाई जाती थी गैली कहलाती है। प्लॉट पेड छपाई के लिए लकड़ी के बोर्ड पर कागज के पीछे दबाकर प्रिंटिंग की जाती थी। प्रोटेस्ट धर्म सुधार यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में कैथोलिक ईसाई चर्च लोगों द्वारा आस्था विश्वास को कहा जाता था। इक्विजिशन इसे धर्म अदालत भी कहते हैं। विधर्मियों की पहचान करने एवं दंड कर देने वाली रोमन संस्था इक्विजिशन कहलाती है। पंचांग सूर्य, चंद्रमा, तारे, ज्वार भाटा समय की दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी का कैलेंडर पंचांग कहलाता है। संप्रदाय किसी धर्म का एक उपसमूह संप्रदाय कहलाता है। चेकबुक पॉकेट बुक के आकार की पुस्तकों के लिए प्रयोग किया गया गुटका कहलाता है। उल्मा इस्लामी कानून का शरीयत के विद्वान कहलाते हैं। निरंकुशवाद शासन संचालन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, उसे पर न वैधानिक पाबंदी लगी हो, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। फतवा
अनिश्चित अथवा असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून को जानने वाले विद्वान द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा फतवा कहलाती है। लोकतांत्रिक राजनीति 2 अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। चलिए, अभी तक हमने ये इतिहास के सारे क्वेश्चन लेसन देखे, इसमें इम्पोर्टेंट वन लाइनर और क्वेश्चन आंसर समाहित किए। आई होप कि आप सबको पसंद आए होंगे। तो सभी बच्चे ये लिख लें, और ये वन लाइनर हैं तो नोटबुक में अपने लिख लें और उनको बार बार रिपीट करें। थैंक यू सो मच।